वायरल फीवर्स जो भी हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। लोग नॉर्मली पेन किलर, एंटी एलर्जिक, जितना भी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें करना होता है और बाय एंड लार्ज उसी से पेशेंट्स ठीक भी होते हैं। वी जस्ट अलाउ द बॉडी टू हील बाय इटसेल्फ, राइट। यस, चूंकि कोविड में पिछली बार हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स में वो सीवियरिटी आ सकती है, तो देर आर सम सॉर्ट ऑफ एंटीवायरल्स दैट आर अवेलेबल टू अस, विच आई वुड सजेस्ट कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज हो और पहले 48 घंटों में जिनका कोविड टेस्टिंग होके पॉजिटिव आ गया है, उनमें वो सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे जैसे हमारा समय निकलते जाएगा उस एंटीवायरल जो मेडिसिन है उसकी इफिकेसी भी कम होती जाएगी, क्योंकि वो तब काम करती है जब वायरस एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है। जब वायरस रेप्लिकेट कर चुका है और डैमेज कर चुका है, तब अगर वो दवाई दे भी दें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पहले 48 घंटों में या 72 घंटों में जबकि वायरस एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है, तब उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं, अगर हमें मालूम है कि ये कोविड है और अगर पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज़ है। बट वो भी मैं कहूँगा कि अगर हमें ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है, तभी हम उसका उतना उपयोग करें, क्योंकि हर चीज़ का अपने साइड इफेक्ट्स तो हैं। कोविड-19 की वापसी अंदर एक फियर जुड़ गया है उसके साथ, एक वो मुझे लगता है। तो सेल्फ मेडिकेशन के लिए आप लोग क्या कहेंगे लोगों को? कि मुझे नहीं लगता कि सेल्फ मेडिकेशन की कोई रूल है, कोविड को छोड़िए किसी भी बीमारी में, बट हम लोग ज्यादातर वही करते हैं। हाँ, किसी भी बीमारी में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए कि जितनी भी हम दवाइयाँ ले रहे हैं, ये बेसिकली टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर टॉक्सिन्स। ये किसी न वायरस को सही, बैक्टीरिया को सही, फंगाई को सही, ये मार रहे हैं, राइट। तो अगर ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई को मार रहे हैं तो आपके सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे। सो दीज आर टॉक्सिन्स, राइट। ऑल्दो इतनी कम मात्रा में हैं और इतने परिष्कृत मात्रा में हैं कि वो सिर्फ उस पर काम करेंगे और आप पर कम प्रभाव करेंगे, बट दे डू कॉज अ प्रॉब्लम। जैसे सामान्य सर्दी खांसी में आपने देखा होगा कि इट इज़ वेरी कॉमन, हम लोग हर रोज़ देखते हैं, मैडम भी देखती होंगी, कि मैं आया, पहले मैंने एजिथ्रोमाइसिन खा ली, 5 दिन का तो वो कोर्स हो गया, उससे फ़ायदा नहीं पड़ा, तो फिर मैंने लीवोफ्लॉक्सासिन ले ली, फिर मैंने ऑगमेंटिन ले ली। ये तो सारी चीज़ें वो जैसे केमिस्ट की दुकान की बजाय वो किराने की दुकान से ये सारी चीज़ें खरीद के लेके आ रहे हो। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि हर एंटीबायोटिक जो आपके शरीर में जा रही है वो आपको दुष्प्रभाव दे रही है। फ़ायदा तो जो हो रहा है वो हो रहा है, बट वो दुष्प्रभाव बहुत दे रही है आपके शरीर में। वैसे भी चूंकि आपने ये एडल्ट्रेटेड मेडिसिन और उसकी हम बात कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर इतनी सारी एंटीबायोटिक्स वैसे भी जा रही हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, इसके माध्यम से, खाने के माध्यम से जा रही हैं। ये जो पशुधन है जिनको कि एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जो पोल्ट्री है उसको एंटीबायोटिक्स खिलाई जा रही हैं, दे आर नॉट रिकमेंडेड माइंड यू, बट पीपल आर यूजिंग दिस। और वो एंटीबायोटिक उनके शरीर से दूध में होते हुए हमारे दूध, अंडे, सब कुछ सभी चीजों में हमारे शरीर में जा रही हैं। अब वो हमारे शरीर में आके बैठ तो गई, हमारे जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया जो थे वो उनसे एक्सपोज तो हो गए, और हमारे शरीर ने शायद उन बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत नहीं सीखी होगी, बट उन बैक्टीरिया ने इन एंटीबायोटिक्स से लड़ने की ताकत सीख ली, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ये या म्यूटेशन, राइट। तो अब जब मुझे वाकई में इन्फेक्शन होगा, अब जब मुझे वाकई में एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, तो वो दवाइयां काम नहीं करेंगी। इंडिया हैज गॉट अ हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। So this is a very harsh fact. ये बहुत ही एक लोगों को नहीं पता ये बहुत ज्यादा है। तो अगर जितने भी बहुत एंटीबायोटिक एब्सोल्युटली नॉट एंटीबायोटिक। आपका जो सर्दी जुकाम है, दैट इज नॉट अ सिंड्रोम ऑफ एजिथ्रोमाइसिन डिफिशियंसी। बात समझ रहे हैं? वो आप जब अगर ये वायरल है तो एजिथ्रोमाइसिन आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बैक्टीरिया पे एक्ट करेगा। आप खाम में वो अपने शरीर को उन दुष्प्रभावों में डाल रहे हैं। तो जहां तक बात रही सेल्फ मेडिकेशन की, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड थ्रू यू टू योर व्यूअर्स, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट हार्म योरसेल्फ।
ये बहुत ख़राब चीज़ है, आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।